उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भले ही लैब हाथ जैसे मामलों को लेकर बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऐसे मामलों में लेकर बड़ी ही गंभीर कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद लव जिहाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से प्रकाश में आया है, जहां एक मुस्लिम लड़के पर एक धर्म विशेष की लड़की को भगा ले जाने का आरोप लगा है। पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी और तहरीर देते हुए कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर अपहरण की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। ऐसे में मौनी महाराज ने अमेठी पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए धरने पर बैठने की बात कही और कहा कि जब तक पुलिस प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाती है, तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। पुलिस प्रशासन शीघ्र ही एक धर्म विशेष की लड़की को ट्रेस कर तत्काल बरामद करते हुए परिजनों के सुपुर्द किया जाए। माता जी, क्या घटना हुई है आपके यहाँ जो आज मौनी जी महाराज आए थे, और क्या आश्वासन मिला जो है उनके द्वारा, क्या हुआ है, क्या है पूरा मामला? मेरी लड़की सिलाई सेंटर पर गई थी, वहाँ से एक सोफिन नाम का लड़का वहाँ से अपहरण किया है। और उसके बाद मुझे विश्वास कब तक नहीं मिलता जब तक मेरी लड़की मिल नहीं जाती। जब मेरी लड़की मेरे सामने आ जाएगी तभी मुझे विश्वास है। कितने महीना हुआ? महीने नहीं हुआ, 10 दिन हो गया। लड़का कहाँ का है? लड़का मेरे गांव का मुसलमान है। अच्छा जी। कितने बजे घटना है? घर से कितने बजे? अरे वहाँ यहाँ से जाती है 11 बजे गई ऐसे सिलाई सेंटर पे। हाँ, मौनी महाराज आए थे तो क्या कहा उन्होंने? मौनी महाराज कह रहे हैं 2-3 दिन में लाकर दे देंगे। और अस्वस्थ हैं, लेकिन प्रशासन आज 4 दिन से मतलब बता रही है, लोकेशन यहाँ बता रहा है, वहाँ बता रहा है। पुलिस के द्वारा आपकी कोई मदद की नहीं जा रही? मदद मैं रोज़ जाती हूँ थाने पे, 2 बार 3 बार 4 बार रोज़ जाती हूँ। क्या कहा जाता है? यही कह रहे हैं लोकेशन लुधियाना, जलंधर, पंजाब, अमृतसर, यही मतलब बता रहे हैं। महाराज जी, क्या मामला है जो आपको यहाँ आना पड़ा, और किस बात का आपको डर है जो इतना आप अनशन पर बैठने जा रहे हैं? देखिए, तौफीक नाम का एक अपराधी है जिसने लव जिहाद के नाम पर मीनाक्षी गुप्ता का अपहरण किया है। उसकी हत्या कर सकता है, वो ले जाकर के उस बेटी को मार सकता है। पहले घटनाएं जैसे 35 टुकड़े मेरी बेटियों के हुए हैं फिर किए जा सकते हैं, जिसको लेकर के मैं अत्यंत व्यथित भी हूं। पीड़ित परिवार मेरे पास गया था, इस गांव की बेटियां मेरे पास गई थी। प्रशासन से उनका विश्वास समाप्त हो गया। उन्होंने ये बात मुझसे कही है। यहाँ आने के बाद भी पीड़ित की मां ने कहा मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं मंच के माध्यम से ये कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार जो योगी जी की सरकार है, जहां न्याय का डंका बजता है, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कहना चाहता हूं कि मेरे समाज में इस तरीके के अपराधीगण घूम रहे हैं जो लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, दूसरी तरफ समाज को आंदोलित करके सांप्रदायिक दंगों में झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। इस अपराधी को रोका जाए, इस पर कड़े से कड़े कानून लगवाए जाए, इसको पकड़ा जाए, इसको सजाएं दी जाए और लव जिहाद पे फंसा करके बेटियों को मारने के षड्यंत्र को पर विराम लगाया जाए। इसी को लेकर के मैं बैठने जा रहा हूं। मैंने प्रशासन से मांग किया है, हमें और पीड़ित परिवार को, मैं इसलिए बैठने जा रहा हूं। बेटी ने कहा मुझे विश्वास ही नहीं रह गया प्रशासन पे, अब मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं था अनशन करने के अलावा। मैं बैठ रहा हूं, प्रशासन को बुलाऊंगा, प्रशासन मुझे इस माइक से अस्वस्थ करेगा तो उठूंगा, और नहीं तो तब तक बैठा रहूंगा जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा, जेल नहीं जाएगा। पूरे गांव के लोग, पूरे समाज के लोग, संख्या बढ़ती जाएगी, आंदोलन अपना स्वरूप लेगा, और पूरी लोकसभा के नहीं आसपास के जिले के भी लोग मौनी जी महाराज आंदोलन सुन करके यहां आना शुरू कर देंगे। मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ करना पड़े, लेकिन बेटी की जो पीड़ा है उसे सुन के रुक नहीं सकता हूं। उसने कहा मुझे प्रशासन विश्वास ही नहीं रह गया है। ऐसी परिस्थिति में अब तो प्रशासन को आगे आना होगा, उन्हें अपनी बात कहना होगा, अपनी कार्रवाई से बताना होगा उन्होंने क्या किया है, क्या करना चाहते हैं। धाराएं को बढ़ाएंगे, अपराधी को जेल भेजेंगे, क्योंकि उनको शंका है मेरी बेटी गई है, उसको लव जिहाद फंसाया जाएगा, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाएगी। इसलिए मैं व्यथित हूं, कार्रवाई की मांग करता हूं। महाराज जी, लगातार हिंदुओं के उत्थान के लिए आपके द्वारा तमाम तरीके से कार्य किए जाते हैं। क्या लगता है कि प्रदेश और देश में तमाम जो है इस तरीके से रैकेट चल रहा है, जो इस तरीके से देखिए, रैकेटों का एक बहुत बड़ा समूह था जो बहुत दिनों से पूरे देश पे कब्जा किए हुए था। उनको फंडिंग विदेश से हो रही थी, पाकिस्तान से उन्हें पैसे आ रहे थे, हमारे समाज कुछ कतिपय लोग उनका संरक्षण दे रहे थे। धीरे धीरे उन सारे लोगों का सफाया तो हो रहा है, लेकिन अभी उनकी जड़ें इतनी गहरी पहुंच गई थी कि अभी वो आए समय दंश मारते रहते हैं, जिसको लेकर
करके ही मुझे इस गांव आना पड़ा। पहली बार मैं इस गांव आया हूं, पहली बार परिवार मुझसे मिला है, लेकिन जब आश्रम पे गया ये लोग इतना रोने लगे कि मुझे बेबस होकर के कहना पड़ा बेटी मैं आपके घर आऊंगा। और जब मैं यहाँ आया उसकी माँ की दशा देख करके, गांव की बेटियों की दशा देख करके मैं बहुत हताहत हूँ। पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और जिला प्रशासन से कहना चाहता हूँ कठिन से कठिन कार्रवाई हो, लब जिहाद करने वालों को पकड़ा जाए, उनको ढूंढा जाए, उनको निकाला जाए, उनको जेल भेजा जाए और बेटी के टुकड़े होने से बचाया जाए। महाराज जी, हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ इकट्ठा है, इन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसा और भी आगे घटनाएं ना हो? देखिए, मैं पूरे समाज से एक बात कहना चाहूंगा, हिंदू समाज जातियों में ना बटे, पूरे गांव को, पूरे समाज को अपना परिवार माने, हर बेटी को अपना बेटी माने, हर परिवार को अपना परिवार माने। और आपके गांव में कोई बाहरी व्यक्ति, कोई अपराधी व्यक्ति, कोई गांव का व्यक्ति अगर शरण करता है उसकी जानकारी तत्काल प्रशासन को दे, गांव के लोगों को दे, नहीं तो मुझे सूचित करे। मैं आपके सबको बचाने के लिए संकल्पित हूं। पूरे जीवन का मेरा उद्देश्य एकमात्र है हिंदू समाज की रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना, जिसके लिए मैंने पूरे जीवन के 37 वर्ष इसी आंदोलन के लिए मैंने बिता दिए हैं। पूरे देश में आंदोलन करता हूं, हिंदुओं को जगाता हूं, हिंदुओं को बचाता हूं, आपकी बेटियों की शादी करता हूं, गरीबों को घर बनवाता हूं, उनको दवा कराता हूं, उनको पढ़ाता हूं, उनको लिखाता हूं। मैं आपके बीच में हूं, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूं। पूरे समाज को बचाने के लिए मैं संकल्पित हूं। भले ही हम पर पहले की तरह फिर आक्रमण हो जाए, बमबाजी हो जाए, आतंकवादी हम पर हमला कर दे, लेकिन मैं अपने संकल्प को तोड़ नहीं सकता। हिंदू समाज को बचाऊंगा, बेटियों को बचाऊंगा, कोई समझौता नहीं करूंगा।